काशीपुर नाम का एक बहुत ही विशाल गांव था। उस गांव में सभी लोग मिलजुल कर हंसी खुशी रहा करते थे। लेकिन इस साल बारिश नहीं होने के कारण पूरे काशीपुर नगर में अकाल पड़ गया था और इसी अकाल के साथ मोहन का परिवार पूरा गरीब की स्थिति में आ गया था। और मोहन बहुत ही आलसी व्यक्ति था। वह अपने विरासत में मिली हर एक संपत्ति को बेचकर अपना परिवार का पालन पोषण करता था। अपने विरासत में मिली हुई संपत्ति बेचकर कब तक घर का खर्चा उठाओगे? हमारा खर्चा दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। आप पैसे कमाने के लिए कोई नौकरी क्यों नहीं करते? ऐसे ही संपत्ति बेचते रहे तो एक दिन घर भी नहीं बचेगा। अरे भाग्यवान, तुम भी औरों की तरह सलाह देने लग गए। खर्च की चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। तुम भली भांति जानती हो कि मुझे किसी के अधीन काम करना पसंद नहीं है। मैं किसी भी तरह से परिवार का पालन पोषण करूंगा और इस अकाल की स्थिति में कोई काम भी नहीं देगा। आपने खेती की जमीन को टुकड़ों में बेच दिया घर चलाने के लिए। इसके वजह आप जमीन पर खेती कर सकते थे। अब तो हमारे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। कहीं काम कर लीजिए और परिवार का देखभाल कीजिए। मुझे तो चिंता हो रही है कि हमारे परिवार का क्या होगा अब। अरे हाँ, मैं समझ गया। मैं किसी भी कीमत पर इस परिवार का ध्यान रखूंगा और इस अकाल की स्थिति में घर को नहीं बेचूंगा। अब मुझे ज्ञान देना बंद करो। मोहन अपने पत्नी नेहा से गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। फिर मोहन एक जगह खड़ा होकर सोचने लगता है कि इस अकाल की स्थिति में परिवार का पालन पोषण कैसे करूं? अब तो मेरे पास बेचने को भी कुछ नहीं बचा है। वह पैसा कमाने के लिए कोई सरल उपाय खोज रहा था। तभी उसके दिमाग में एक उपाय सूझता है। फिर मोहन अगले दिन गांव के साहूकार के पास जाता है। क्या खबर है मोहन भाई, इतनी चलती धूप में आ गए? तुम्हें देखकर तो मैं हैरान हो गया। मजाक बंद करो यार, मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए, इसलिए मैं कड़ी धूप में तुमसे मिलने आया हूँ। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। ये बात तो सच है कि आप बिना सौदे के बाहर आते ही नहीं, क्योंकि आप विरासत में मिली हुई सारे संपत्ति को बेचकर पूरा पैसा उड़ा देते हो। मेरे सब्र का परीक्षा मत लो बिरजू भाई। मैं सिर्फ सौदा करने के लिए आया हूँ और कुछ नहीं। क्या सौदा है मोहन भाई, और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे अपना व्यापार का काम शुरू करने के लिए निवेश के रूप में आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए। आप अपना खेती के जमीन को टुकड़ों में बेच दिया और मुझसे पैसे उधार मांग रहे हो। मैं आपको किस भरोसे उधार दूं? आपके पास तो कुछ भी नहीं है और आप शहर में व्यापार किस चीज का करेंगे? संपत्ति बेचना या ना बेचना, यह मेरी इच्छा है। आपका इससे क्या लेना देना? हालांकि मैं व्यापार करना चाहता हूँ। मेरे पास एक अच्छा विचार है और मुझे आपसे सहायता की जरूरत है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? ठीक है, देखते हैं। वैसे आपका विचार क्या है, जरा मुझे भी बताओ। आपको क्या लगता है मैं मूर्ख हूँ? मैं अपना विचार आपको क्यों बताऊं? ठीक है, आपकी मर्जी, लेकिन यह बताइए कि आप यहाँ क्यों आए हैं और क्या सहायता चाहिए? मुझे कुछ ज्यादा नहीं बिरजू भाई। अगर आप मुझे 10,000 रुपए देते हो तो मैं इस महीने के आखिरी तारीख को आपको 30,000 रुपए ब्याज के रूप में दूंगा। क्या तुम मुझे 30,000 रुपए दोगे? मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा तो क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो मोहन भाई?